Good morning, Vidyarthi, everybody. I hope you are all well and study properly, bro, and work day to day, bro. Day to day. If you work day to day, then आपको कंफ्यूज नहीं होगे. आप डे टू डे वर्क करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे. जब आपने वर्क एक साथ ज़्यादा लोड कर लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. उसके बाद स्टॉक भी हो सकते हो, एंजाइटी भी आ सकती है, बराबर. वर्क से कभी एंजाइटी नहीं आती, बराबर, पर ज़्यादा वर्क एक छोड़ के साथ में करने से एंजाइटी आती है. तो हम इतनी आशा रख सकते हैं कि आप डेली डे टू डे वर्क करेंगे. इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट सबसेट. बराबर, ये सबसेट अपने सबसेट के बारे में सीखे थे लास्ट लेक्चर में. सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट सबसेट इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द ए कंटेन इन बी. ऑल एलिमेंट ए सबसेट बी. उसका मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट बी में है. उसको सिंबल में कैसे लिखते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए. उसका मतलब क्या है? एवरी ऑल कि जितना भी एलिमेंट ए में है वो सब एलिमेंट बी में आओ. दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी. जो जो एलिमेंट ए में है वो सब एलिमेंट बी में होगा तो उसको ए को बी का सबसेट कहलाएगा. ए इज सबसेट ऑफ बी. नॉट सबसेट कब होता है? ऐसा कब लिखा जाता है? मान लो कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 1 3 4 5 है. तो चलो 1 ए में है तो बी में भी है, 3 ए में है तो बी में भी है, बट 2 is element of A but 2 is not element of B. 2 is element of A but 2 is not element of B. That means all element of A does not contain in B. ए का पूरा एलिमेंट बी में है नहीं, तो इसलिए बोल सकते हैं हियर कि 2 belongs to A but 2 does not belongs to B. उसका मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें ऐसा है, ए में एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो बी में नहीं है. एटलीस्ट वन को कैसे लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट, ऐसा लिखता है. उसका सिंबल क्या है? देयर एग्जिस्ट. क्या उसका? यार एटलीस्ट वन. एक्स कोई एक एलिमेंट एक्स में है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन वी कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ द बी. और दूसरा जो सीखने का है हमको, को मान लो कि कोई एक सेट दिया है, मान लो कि एक सेट ए दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2, और आपको बोला जाएगा राइट ऑल सबसेट ऑफ द ए. सो राइट कि ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट हो सब बताइए आप. ए में ए को जितना भी सबसेट है वो सब बताइए, लिखिए. तो मैंने कल किया था 5 इज सबसेट ऑफ द ऑल सेट. 5 इज सबसेट ऑफ द ऑल सेट. तो पहला कौन सा आएगा? 5 आएगा. क्या आएगा? 5. कि 5 is subset of the all set. Remember this sentence.
कि 5 जैसे 1 इज फैक्टर ऑफ द ऑल नंबर्स, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, इसी तरह से 5 इज सबसेट ऑफ द ऑल सेट, वो मैंने कल बताया। अब 5 लिखा, अब क्या करेंगे, उसका 1 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। कितना कितना 1 तो सेट 1 देख लो, सेट 1 इस सेट का सब एलिमेंट ए में है, ऑब्वियसली है, तो देयरफॉर दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए। और सेट 2 देख लो, इस सेट का सब एलिमेंट ए में है, ऑब्वियसली है, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए, दिस सेट इज सबसेट ऑफ बी। और ऑल सेट इज सबसेट ऑफ द इटसेल्फ, all set is subset of the itself. None all set each set is subset of a set, a subset एक कहा जाता है कि नहीं, ऑब्वियसली ए का ऑल एलिमेंट ए में आएगा, और तीसरा कौन आएगा, ए, चौथा है। ये सब सेट लिखा है, ये चारों का चारों सेट, दिस 4 सेट इज सबसेट ऑफ द ए। ये 2 का अगर 3 होता तो कैसे लिखते, मान लो कि 3 वाला लिखते, ये पहला, राइट ऑल सबसेट ऑफ बी। चलो बी का सबसेट लिखते हैं, जितना भी बी का सबसेट मिलता है वो सबसेट लिखते हैं। तो पहला आंख बंद करके एक सेट लिख ही लेने का, कौन सा वाला, 5 इज सबसेट ऑफ द ऑल सेट, देयरफॉर पहला कौन आएगा, 5। दूसरा 1 एलिमेंट का सेट बनाने का, कितने का, 1 एलिमेंट का सेट बनाने का, यानी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, 1 का। बोलो अब 2 एलिमेंट का सेट बनाओ, पर 2 एलिमेंट का सेट कैसे बनाएंगे, तो 1 से स्टार्ट करने का, 1 एलिमेंट वाला सेट से स्टार्ट करना। मान लो कि पहले ए, तो ए के साथ कौन आएगा, बी, ए के साथ कौन आएगा, बी। पहला 1 का लिख लिया, अब 2 एलिमेंट का सेट बना दे। कैसे बनाते हैं देखो, वो 2 एलिमेंट का सेट 1 से बनाने का, पहला 1 वाला कौन से, ए वाला सब बनाओ, तो ए के साथ कौन आएगा, बी, ए के साथ कौन आएगा, सी, यानी कि कौन आएगा, ए बी एंड ए सी। चलो ए वाला खत्म हो गया, अब बी के बारे में सोचो, बी के साथ कौन आएगा, रिवर्स कभी भी नहीं जाने का, उल्टा कभी भी नहीं जाने का, राइट साइड से ही लेने का, तो बी के साथ ए नहीं आएगा, क्यों, तो ए भी तो आ चुका है, ए भी आ चुका है, तो ए के साथ बी के साथ कौन आएगा, सी, तो बी सी, बी का खत्म हो गया। अब सी के साथ कौन आएगा, सी एलिमेंट के साथ दूसरा कौन सा वाला एलिमेंट आएगा, तो रिवर्स तो हम जा नहीं सकते, सी ए नहीं लिख सकते, क्यों, तो ए सी आ चुका है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बोलो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, याद है ना। मान लो कि किसी ने ये लिखा 1 2 3, तो किसी ने ये लिख दिया 2 1 3, दोनों इक्वल सेट है, बहुत सेट आर इक्वल। बट सेट में जो एलिमेंट लिखते हैं इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सी के साथ हम ए नहीं ले सकते, क्यों, एक बार आ चुका है। सी के साथ बी भी नहीं ले सकते, क्यों, तो बी सी भी आ चुका है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवर्स नहीं जाने का, राइट साइड जाना। सी के साथ कौन आएगा, तो कोई भी नहीं आएगा, तो कोई भी नहीं आएगा, छोड़ दो उसे, है ना, यानी कि 2 वाला खत्म हो गया। अब 3 वाला, तो 3 वाला तो खुद भी है, तो 3 वाला खुद भी लिख लो, बी। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ,
ए में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट, ए हैज 2 एलिमेंट, therefore टोटल सबसेट कितना हुआ, 4 सबसेट, कितना हुआ 4 सबसेट। 4 को किससे कैसे लिखते हैं, 2 है ना। टोटल सबसेट कितना हुआ, हाउ मेनी टोटल सबसेट, तो 8 को क्या लिखते हैं, 8 इक्वल टू 2 3। ओ सर मजा आ गया। तो उसका मतलब जो सेट में जितना एलिमेंट है वो 2 के ऊपर रख दे, 2 के पावर में ले जाते तो उतना सबसे वो, यस ऑब्वियसली, है ना। मान लो कि 4 एलिमेंट वाला कोई सेट है तो कितना एलिमेंट आएगा, मान लो कि एक सेट है सी, ए ई आई ओ, है ना, ऑल सी का सब सबसेट लिखना था, उसको कैसे लिखेंगे, पहले 5, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 4 वाला, खुद सी। पहले तो कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए बोलो, नंबर ऑफ सबसेट 2 4 मतलब 16। अरे वाह, क्या 2 4 यानी कि 16 सबसेट मिलेगा। कितना सबसेट मिलेगा, 16 मिलेगा। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। देखते हैं 16 कैसे आते हैं, 16 सबसेट कैसे बनते हैं, देखते हैं। देखो पहला कौन आएगा, 5 आएगा, राइट। उसके बाद 1 एलिमेंट वाले सबसेट बनाओ, तो पहले कौन आएगा, तो के ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और लास्ट वाला कौन है, ओ है। तो लास्ट वाला एक बार आ चुका है, उसके बाद कोई सबसेट आगे नहीं बढ़ता हो, ख्याल रखो, है ना। अब क्या 1 वाला लिखते हैं, कितने वाला, 1 वाला लिख लिया। अब 2 वाला लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लिखिए। तो पहले 2 वाला कहाँ से लिखेंगे, 2 एलिमेंट वाला सबसेट कहाँ से लिखेंगे, 1 पर से। तो पहले ए के साथ लिखते हैं, ए के साथ कौन आएगा, ई आएगा, ए के साथ आई आएगा, ए के साथ ओ आएगा। जब लास्ट में ओ आ जाता है तो खत्म हो जाता है। तो ए के साथ कौन आएगा, ई, ए के साथ आई, और ए के साथ ओ। चलो खत्म हो गया। अब ई वाला लिखो, कौन सा वाला, ई के साथ कौन आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। ए लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ए आ चुका है। तो रिवर्स पीछे नहीं आना, लेफ्ट साइड नहीं जाने का, राइट साइड से ढूंढने का। कहां से, फाइंड आउट फ्रॉम द राइट साइड। तो ई के साथ क्या लिख सकते हैं, बोलिए भाई। ई के साथ ई आई एन ओ, तो ई के साथ कौन आएगा, ई आई एन ई ओ। जब लास्ट वाला आता तो खत्म हो जाता है। और क्या लो, मैं आई लू, आई के साथ कौन आएगा, ओ के साथ कौन आएगा, ओनली ओ। हाँ, अब कौन बचा, ओ के साथ कौन आएगा, कोई नहीं, कोई नहीं, तो लास्ट में है। तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 वाला खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 वाला। 3 वाला कहां से रखेंगे, 2 पर से, इस 2 पर से ए के साथ कौन आएगा, एक बार आई, एक बार ओ, मतलब के आई ए ओल, ओ आ गया, खत्म हो गए। ये वाला लिख लिया ना, ए लिखा। उसके बाद क्या लिखू, ए आई के साथ कौन आएगा, ए आई के साथ ओनली ओ। ए ओ के साथ कौन आएगा, कोई नहीं, लास्ट में तो वो होता था, खत्म हो जाता, कोई नहीं आएगा। तो उसके साथ वाला को मिलेगा नहीं, ई आई। तो चलो ई आई के साथ, ई आई के साथ कौन आएगा, ओ, है ना, उसका खत्म हो। ईओ के साथ कोई भी नहीं, रिवर्स तो जाने का नहीं, उसके साथ नहीं। आईओ के साथ कोई नहीं आएगा। 3 वाला खत्म हो गया। अब 4 वाला तो खुद सी है, तो 4 वाला तो खुद सी है, तो सी काउंटिंग कर लो, 16 हो गया। 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा। ये 16 सबसेट हुआ। कितना सबसेट हुआ? 16 सबसेट हुआ। बराबर, कहलाया क्या नहीं? लिख लो। ऐसे लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। सर 16 मतलब 4 का स्क्वायर ना। हाँ, क्या बेटा? क्या बोला बेटा? बोलिए। 16 is equal to 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर नहीं, 2 रेस टू 4। बीच में 2 ही आएगा। देखो, 2 रेस टू 2, 3 रेस टू 2 नहीं है, 3 रेस टू 9 होगा। ख्याल आया क्या नहीं? 4 रेस टू, बीच में कौन आएगा? 2 आएगा। पावर में क्या आएगा? जितना एलिमेंट हो वो आएगा। बराबर, बीच में 2 आएगा। राइट, चलो 5 वाला लिखते हैं। कितना वाला? 5 वाला। देखिए ध्यान से। राइट द ऑल सबसेट ऑफ द वर्ड। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए बोलो? सर नंबर ऑफ 32. कितना होगा? સર हाँ, આ વખતે અમને જાતે કરવા દો। એવું करो। चलो એવું करो, चलो जाते करो। चलो हाँ, कितना कितना आएगा? सोच लो पहले। तो 2 रेस टू कितना कीजिए? 30. करो। 2 रेस टू 5. 2 रेस टू 5। 2 रेस टू 5 कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। कीजिए, चलो स्टार्ट कीजिए। 30. जिस पहले कौन सा वाला लिखो? तो क्या 5। उसके बाद 1 एलिमेंट वाला सेट लिखते हैं। तो 1 एलिमेंट में P आएगा, Q आएगा, R S T। क्लियर? अब क्या करो? 2 एलिमेंट वाला लिखता हूं। कितना? 2 एलिमेंट वाला स्टार्ट कहां से करूंगा? P से। P के साथ कौन आएगा? PQ, उसके बाद PR, उसके बाद PS, उसके बाद PT। मतलब लास्ट में T आता खत्म हो जाए। उसके बाद Q वाला लिखता हूं मैं। मतलब जो लिखो उसको मार्क कर दो बेटा। मार्क करोगे तो आप भूल, अदरवाइज आप बीच में भूल जाओगे। मतलब क्यू वाला लिखो तो Q के साथ R, QS, QT। Q वाला खत्म हो गया। अब R वाला, R के साथ S, R T। R वाला खत्म हो गया। S वाला, S के साथ T। अब T वाला तो आएगा ही नहीं, यानी कि 2 वाला खत्म हो गया। अब 3 वाला लिखते हैं। 3 वाला कहां से लिखे? 2 पे से। 2 वाला पहला PQ के साथ कौन कौन आएगा? PQ, तो PQ के साथ R, PQ के साथ S, PQ के साथ T। PQR, PQS, PQT। कोई बीच में से लेक नहीं होना चाहिए। जो ले लिया उसको मार्क कर लो। उसके बाद कौन लो? PR के साथ कौन आएगा? PR के साथ S, PR के साथ T। चलो PR आ गया। अब कौन लो? PS के साथ ओनली T। PT तो आ चुका। अब किसकी बारी? QR की बारी। QR के साथ कौन आएगा? QR के साथ कौन आएगा? S आएगा। और QR के साथ कौन आएगा? T आएगा। QR का चला गया। उसके बाद QS के साथ कौन आएगा? तो
टी आएगा, है ना। एक क्यू टी के साथ तो कोई भी नहीं आएगा। अब आर एस के साथ, आर टी के साथ कोई नहीं आएगा, एस टी के साथ भी कोई नहीं आएगा। तीन तीन वाला खत्म हो चुका। अब कौन सा वाला, चार चार वाला लिखते हैं। चार चार वाला कहाँ से लिखेंगे, तीन तीन पैसे उसके, उसको पकड़ लो। पी क्यू आर के साथ कौन आएगा, ओके एस, और पी क्यू आर के साथ टी। चलो इसका हो चुका। उसके बाद पी क्यू एस के साथ कौन आएगा, टी। पी क्यू टी के साथ कोई भी नहीं। पी आर एस के साथ टी। पी आर टी के साथ कोई नहीं। पी आर टी के साथ कोई नहीं। पी आर एस के साथ कोई नहीं। क्यों, मुझे मालूम पड़ा कोई नहीं, तो लास्ट में टी बैठा है। पी क्यू एस के साथ कौन आएगा, तो कि पी क्यू आर एस के साथ कौन आएगा, टी। हो गया। उसके साथ कौन आएगा, तो लास्ट में टी बैठा है तो नहीं आएगा। उसके पास भी लास्ट में टी बैठा है तो नहीं आएगा। उसके पास भी लास्ट में टी बैठा है तो नहीं आएगा। तो चार चार वाला खत्म हो गया। अब पांच वाला खुद है, गिन दो। 32 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 एंड 32। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। चार वाले में जो आपको एक वाले में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक वाले इजीली लिख सकते हो, नहीं बेटा? हेलो, यस के नो? यस सर। टू वाले में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लिख सकते हो क्या? नहीं, ऑब्वियसली। अब तीन वाला लिखना है, किसका? 5 एलिमेंट है, देयर आर 5 एलिमेंट ऑफ द सेट। दो वाला लिखा है तो मैंने तीन वाला लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे पी क्यू है ना, तो पी क्यू निकाल दो, आर एस टी आएगा। देखो, पी क्यू निकाल दो, आर एस टी होगा, कहीं ना कहीं आर एस टी है क्या, नहीं? और यहाँ पे आर पी निकाल दो तो क्यू एस टी होगा। देखो, क्यू एस टी, ये रहा क्यू एस टी। यहाँ पे पी एस को निकाल दो तो क्यू आर टी। इसमें से दो निकाल दोगे तो ऑटोमेटिक 3 का बन जाएगा कि नहीं? हेलो, इस सेट में से किसी भी दो एलिमेंट को रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिक 3 का सेट बन ही जाएगा। 4 का सेट बनाने का तो क्या करो, 1 1 को लेकर पहले पी को उठा दो तो क्यू आर एस टी। देखो, क्यू आर एस टी, यहाँ पे क्या हुआ, क्यू आर एस टी, यहाँ पे आर एस टी, क्यू आर एस टी। बराबर, क्यू को रिमूव कर दो तो क्यू को रिमूव कर दो, पी आर एस टी, तो पी आर एस टी है। यहाँ से आर को रिमूव करो तो पी क्यू एस टी, तो पी क्यू एस टी। यहाँ से एस को रिमूव करो तो पी क्यू आर टी। यहाँ से टी को रिमूव करो तो पी क्यू आर एस। ऐसे भी सोच के कर सकते हो, लेकिन बेटर मेथड ये है। जब 6 वाला होता है तो 2 वाला लिखने के बाद 4 वाला ऑटोमेटिक मिल जाता है। 2 एलिमेंट निकाल दो तो बाकी 4 बचेंगे कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। और पावर सेट સર 4 વાળામાં અને 3 વાળામાં બનાવવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. પ્રોબ્લેમ થાય છે, પણ થોડો આપણે ધ્યાન રાખીને કરીએ ને બેટા તો આરામથી આવડી જાય, બરાબર. એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. પણ મેક્સિમમ 4 સુધી જ 4 એલિમેન્ટ વાળો જ આવશે સેટ. કેટલા એલિમેન્ટ વાળો આવશે? 4 એલિમેન્ટ વાળો સેટ જ એક્ઝામમાં આવશે. 5 એલિમેન્ટ વાળો રેર કેસમાં આવશે, બરાબર. અને જે ડબલ માં તો આવું પૂછે જ નહીં. જે ડબલ માં આવું પૂછે नहीं, मतलब नंबर ऑफ सेट એવું પૂછેगा, બીજું કશું પૂછે આ ખાસ થાય, બરાબર. तो मान लो कि सेट ए, ये नंबर ऑफ ए, उसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ का मीनिंग नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द ए। सो उसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ सेट है। उसको कार्डियन नंबर भी बोलते हैं। कार्डियन नंबर का मीनिंग ये है कि सेट में कितने आदमी है।
कार्डियन नंबर का मतलब क्या है, सेट में कितने आदमी है उसको कार्डियन नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियन नंबर। मान लो कि ऐसा दिया ए इज इक्वल टू 2 4 6, तो राइट द कार्डियन नंबर ऑफ द ए। तो कार्डियन नंबर ऑफ ए कितना होगा बोलो? बोलो कार्डियन नंबर कितना होगा? तो ए में कितने आदमी है? 3। तो कार्डियन नंबर क्या होगा? 3। ऐसे भी लिखे या फिर ऐसे भी नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ का मीनिंग है कार्डियन नंबर है, वो पूरा का पूरा लिखने के लिए का नंबर ऑफ ए तो क्या आएगा? 3। चला मान लो के एलिमेंट बोलो x चलो गैस चालू ને રે હું મૂકી આવ્યા such that x belongs to n અને x less than or equal to 10। तो चलो नंबर ऑफ ए कितना होगा बोलिए? नंबर ऑफ x कैसा है? तो x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। और क्या 10 या 10 से छोटा? 10 या 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है? 10 या 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है? बोले फटाफट। 1 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 3 4 5 कितने आदमी आएंगे इसमें? 9 9 या 10 लेने को इक्वल टू बोला है। 10 10 या 10 से छोटा 10 इक्वल टू नहीं किया होता तो बेटा 9 आता। ख्याल क्या नहीं? यहाँ पे लेस देन और इक्वल, लेस देन भी होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए। तो कितने आदमी होगा? 10। तो कार्डियन नंबर ऑफ ये कितना हुआ? 10। ख्याल आ गया कार्डियन नंबर में? हाँ चलो लिख लो। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। मतलब 1.1 1.2 1.3 एक्सरसाइज इजीली आप कर पाओगे। तो सर जाते कर सही है, क्या बोला? એ હોમવર્કમાં કરી દઈએ। હા કરના ખબર પણ એની પહેલા થોડુંક અમારે સમજાવવાનું બાકી છે, થોડુંક એ સમજાવી દઉં બરાબર। તો મોસ્ટલી એક્ઝામ્પલ યુ કેન સોલ્વ બરાબર 1.1 1.2 एंड 1.3 बराबर आराम से कर पाओगे। मैं यहाँ पे जो थियरी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो थियरी बराबर आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली तो आप किसी भी एग्जाम्पल में स्टक नहीं होगे। आप कहीं कहीं पे रुक जाओगे तो वो मैं किसी का गाइडेंस से हम आराम से सॉल्व करवा आप इजीली समझ सकोगे बराबर। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट, सेट को किस तरह से बताया? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट यानी रिप्रेजेंट ऑफ द सेट या फिर सेट को किस तरह दिखाया जाता है। तो सेट को दो मेथड, ऐसा 3 मेथड से दिखाया जाता है लेकिन मोस्टली 2 मेथड होगी बराबर। 2 मेथड। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड, फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। पहली मेथड कौन सी है? रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, दोनों एक से नाम। दूसरी मेथड या टेब्यूलर फॉर्म, क्यों टेब्यूलर फॉर्म। तीनों एक ही आदमी का नाम है, तीनों एक ही आदमी का नाम है हाँ? और दूसरी मेथड है सेट बिल्डर मेथड, सेट मेथड। उसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी बेस्ड मेथड। हाँ? और तीसरी से विजुअलाइजेशन मेथड, तीसरी विजुअलाइजेशन मेथड वो आपको हमारे काम के लिए वेन डायग्राम वो बाद में सिखाएंगे। हम दो को याद रखेंगे हाँ?
रोस्टर मेथड में क्या कहते हैं, राइट द ऑल एलिमेंट इन कर्सिव ब्रैकेट, बराबर, राइट ऑल एलिमेंट इन कर्सिव ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में ऑल एलिमेंट ने टू एलिमेंट डिफर बाय कॉमा, दो एलिमेंट के बीच में कॉमा रखने का, बराबर, ने टू एलिमेंट आर डिफर बाय कॉमा, हाँ कैसे, तो कैसे 1,2,3,4 ऐसे ऑल एलिमेंट इसमें लिखने का, और राइट ऑल एलिमेंट इन कर्सिव ब्रैकेट एंड टू एलिमेंट आर डिफर बाय कॉमा, पर ऐसे नहीं लिखते हैं। कितने एलिमेंट है बोल सकते हैं आप? हेलो, इस सेट में कितने एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ दिस है? हेलो, इस सेट्स में कितने एलिमेंट है? तो ओनली वन एलिमेंट है। कौन सा वाला? ओनली वन एलिमेंट है। कौन सा वाला? 1234। बट यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ तो कितना एलिमेंट हो गया? 4 एलिमेंट। क्या रहा है क्या नहीं? क्योंकि दो एलिमेंट को डिफरेंट दिखाने के बीच में क्या करना पड़ता है? कॉमा। क्या रहा? ये कितने एलिमेंट है? ये कितने एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट? ओनली वन। एक वर्ड से, बट उसको एक कॉमा से डिफर कर दो तो कितने एलिमेंट हुआ? 5 एलिमेंट। बराबर, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच में कॉमा रखते हैं। और सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड प्रॉपर्टी मेथड में क्या करते हैं कि all element write in one sentence by its property. All element write in one sentence by its property. Well, all element, all का तो the right property of the all element. Well, right common property. So write common property of the all. Generally denoted by x. Well, generally by x. Well, कैसे? वो हमने सीखा है पर आपका ध्यान नहीं है। बराबर, आपको मालूम, मान लो कि ये है, बराबर, ये 1 2 3 4 एक कौन सी मेथड है? रोस्टर मेथड। उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x लेस देन और इक्वल टू 4। ये कौन सी मेथड हो गई? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड आईआईटी की फेवरेट मेथड है। किसकी? आईआईटी की फेवरेट मेथड है। जहां जहां आप आईआईटी के पेपर सॉल्व करोगे इसमें सेट का कुछ कंसेप्ट आएगा, तो सेट का कंसेप्ट में ऑलवेज वो सेट बिल्डर मेथड से ही सेट देंगे। वो लिस्टिंग मेथड से सेट कभी भी नहीं देंगे। आईटी वाले लिस्टिंग मेथड से सेट कभी भी नहीं देंगे। वो कैसे, कौन सा देंगे? सेट बिल्डर मेथड से ही सेट डिनोट करेंगे और डायरेक्टली लिख लेंगे। आपके इसमें कौन सा एलिमेंट है ये आपको सोचने का, वो आगे आगे आएगा। वो हार्ड नहीं है, सोचने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर, मान लो कि कोई एक सेट दिया है, उसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n। ऐसे भी x लेस देन 5, ऐसे भी कोई लिख सकते हैं, उसको गलत नहीं है। कोई ऐसे भी लिख सकता है। देखो कैसे, तो क्या x
x बिलोंग्स टू z -1 लेस देन x लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। z का एलिमेंट लेने का, है ना, एक मिनट, n कहाँ से कहाँ के बीच का, -1 से 5 के बीच का। तो -1 के 5 के बीच में नेचुरल नंबर कौन आता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 1 2 3 4 है। तो सेट बिल्डर मेथड अब किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो आपको दिमाग में क्वेश्चन होगा तो कौन सा आंसर सही देगा, तो जो भी आंसर ए लिखेगा तो भी सही देगा, ए लिखेगा तो भी सही देगा, ए लिखेगा तो भी सही देगा। वो टीचर मान ढूंढ लेंगे वो कौन सी मेथड से लिखा है, वो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टीचर को मालूम पड़ ही जाएगा आपने कौन सी मेथड से आंसर लिखा है, कुछ भी आंसर। बट जब उसको लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं तो ये 4 एलिमेंट आना, ये 4 एलिमेंट आना चाहिए। मान लो कि कोई एक लिस्टिंग मेथड में सेट दिया है 1/2, 2/3, 3/4, चलते चलते 9/10। राइट इन सेट बिल्डर मेथड, ये कौन सी मेथड में लिखा है, लिस्टिंग मेथड में लिखा है। उसको मुझे सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो कैसे लिखूं, तो एक एक एलिमेंट को ध्यान से देखिए। सब एलिमेंट नेचुरल, बराबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब नेचुरल नंबर है क्या नहीं बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर पे ही कहानी चलेगी, राइट। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर इससे एक ज़्यादा है। देखो न्यूमरेटर में जितना है उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में है क्या नहीं। देखो ये 1 तो 1 + 1, 2 2 + 1, 3 3 + 1, तो उसके बाद क्या है 4 4 + 1, 5 5 + 1, 6 6 + 1, ऐसे चलेगा क्या नहीं। तो उसको कैसे लिखते हो, न्यूमरेटर को मान लो मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मानो, नेचुरल नंबर तो कोई n मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो। मान लो कि मैं न्यूमरेटर को मैं x मान लेता हूँ, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखो, x + 1। यस क्या लिखो, x + 1। पर x कौन है, नेचुरल नंबर है, और x कौन है, सच डेट ऐसे लिखते हैं या कॉलम कर दे। x कौन है, नेचुरल नंबर, तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू n। उसके बाद x कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है ना, 9 से ज्यादा नहीं है। तो क्या करूंगा, x लेस देन और इक्वल टू 9, लगा क्या नहीं, ऐसे। तो कई किसी बुक में ऐसा भी लिखा है क्या, n + 1, n बिलोंग्स टू n और n लेस देन इक्वल टू 9, ऐसे भी लिखा है, लिख सकते हैं, है ना। हो गया, ख्याल आया क्या नहीं आपको। सेट बिल्डर फॉर्म से लिस्टिंग मेथड आ जाएगी, लेकिन लिस्टिंग मेथड से सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ 11th में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा कहीं आएगा नहीं। बराबर, लिस्टिंग मेथड में से कहाँ पे लिखने का, सेट बिल्डर मेथड में, उसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट सेट बिल्डर मेथड में से लिस्टिंग मेथड इजी है, आप आराम से कर पाओगे। मान लो आपने किसी ने ये दे दिया, मान लो ऐसा कोई एक सेट दिया, a = 2n, बराबर, n बिलोंग्स टू n, n लेस देन और 3, उसको तुम कहाँ पे लिखो, लिस्टिंग मेथड में लिखो, राइट द लिस्टिंग मेथड। तो क्या यहाँ पे 2n लिखा है, n की वैल्यू कहाँ से, नेचुरल नंबर और 3 से छोटी, n की वैल्यू 3 से छोटी कौन सी हुई, 1 2 3। तो यहाँ पे एक बार 1 डाल दो, यहाँ पे एक बार 1 डालोगे तो क्या होगा, तो 1 × 2 यानी कि 2। उसके बाद 2 डालो तो 2 × 2 क्या होगा, 4। उसके बाद 3 डालो तो 3 × 2 क्या होगा,
3 इंटू 2 क्या होगा 6, ओके। मान लो ऐसा कुछ दिया है, उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखिए। कौन सा लिखे? सेट बिल्डर मेथड में। कैसे लिखेंगे? तो मुझे दिखता है एक सब किसी ने किसी का क्यूब है क्या नहीं? ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, और 2⁻3 4⁻3 क्या एक क्यूब है, तो मैं क्यूब पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तो क्या n क्यूब, देयरफॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या होगी? 4 या 4 से छोटी होगी, 4 या 4 से छोटी होगी, ओके। चलो कर सकते हो क्या नहीं?